हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए यानी जीके और जीएस का जो पार्ट है वो कवर करवा रहे हैं। साथ ही आपका जो 10 नंबर का मैटर है कंप्यूटर का, उसको भी कवर करवा रहे हैं। कंप्यूटर की क्लास भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो बिल्कुल आप सभी को लगातार दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपका एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर क्लासें बनाई जा रही है। तो बिल्कुल आप सभी को ये कंटिन्यू क्लासें अटेंड करनी है। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दिख रहा है, ऑल में क्लिक कर दें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहाँ पर ज़्यादा बात न करते हुए फर्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट पर्सन है और आज की क्लास में हमने यहाँ पर बिल्कुल जीएस के सभी प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका प्रश्न है, लेंस का नियम संबंधित है, यानी लेंस का नियम किससे संबंधित है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, समवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा? लेंस का नियम संबंधित है। आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञान होता है, आप इसको बिल्कुल ज्ञात होता है, यानी विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होता है बाह्य सर्वेटर के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या फिर लेंज के नियम से, या फिर एम्पियर के नियम से। तो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है वह ज्ञात होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेंज के नियम से यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किससे किया जाता है? गाउन से, फेराडे से, एम्पियर ने, या फिर माइक्रोन ने। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल ये किया गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, फेराडे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? वेग है, व्यायाम है, आवर्ती है, या फिर तरंग दे रहे हैं? तो जब प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब प्रकाश की एक किरण कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर जब प्रकाश की एक किरण किसी कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है ना, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? बिल्कुल उसका प्रभाव क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किससे यानी यहाँ पर पढ़ना नहीं है, यहाँ पर घटना है, किस घटना द्वारा प्रकाश की कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है? व्यक्तीकरण, ध्रुवण, विवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो निम्न में से कौन सी घटना के द्वारा प्रकाश की कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का विद्युत प्रभाव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्सर्जित फोटो यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा निर्भर करेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत प्रेरण पर। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, या फिर किरचॉफ के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, रेले के द्वारा।
तो प्रकाश विद्युत का प्रभाव सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग हो सकती है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन है जो आवेश रहित हैं? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, या फिर प्रोटॉन? कौन आवेश रहित हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन कण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आंसर आएगा? हाइड्रोजन बम में अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। और दोस्तों आपको बता दें, जो ये दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लास है, ये आपको रोज़ाना मिलेगी, यानी 12 बजे, यानी दिन की 12 बजे आप इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। जैसे ही 12 बजे आप इस चैनल में आ जाइए, आपको 12 बजते ही इसमें क्लास देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी नाभिकीय संलयन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का क्वथनांक क्वथनांक है, जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर जल का क्वथनांक अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, या फिर जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, या फिर जल का क्वथनांक जिस बर्तन में जल भरा होता है उस पर निर्भर करता है, जल भरा है उस पर निर्भर करता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने इस क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको लगातार दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके, जीएस, साथ ही करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की क्लासें देखने को मिलेगी। यानी जो आपके 60 नंबर का मैटर है वो इसी चैनल में देखने को मिलेगा आप सभी को। तो बिल्कुल लगातार क्लासों को अटेंड करें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल में सबसे ज़्यादा है ना, पुलिस जो एग्ज़ाम होते हैं उनको समर्पित सबसे ज़्यादा क्लासें देखने को मिलेगी। या फिर वह दिल्ली पुलिस हो, या बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, या फिर कोई सा भी एसएससी, जीडी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, तो यहाँ पर बिल्कुल पुलिस से ज़्यादा, यानी पुलिस को समर्पित ज़्यादा यानी यहाँ पर क्लासें मिलती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारक उसके खालिस्तान से होता है, व्यायाम से होता है, आवृत्ति से करते हैं, तरंग दैर्घ्य से करते हैं, या फिर वेग से करते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण जो है वह किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, आयाम से करते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर, जीमोन पर, उष्मा गतिकी सिद्धांत पर, या फिर डी ब्रोगली प्रमेय पर। तो दोस्तों बिल्कुल आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमने जीके जीएस का 2020 में जो पेपर हुआ था उसका एक प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, उसको जाकर देख लें और इन प्रश्नों को आप मिलाएं उन प्रश्नों से, क्योंकि उन्हीं पेपर को ध्यान में रखकर यहाँ पर बिल्कुल लेवल के प्रश्न ले रखे हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें निकालता है? एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, सभी। तो कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें निकालता है, निकलती हैं? कोबाल्ट 16 से कौन सी किरणें निकलती हैं? ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्षता निर्भर करती है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, या फिर समवेग पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि 2 गुनी कर दी जाए तो विकृति होगी।
चौगुनी, दुगुनी, तिगुनी या फिर आप प्रवृत्ति। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई वृद्धि 2 गुनी कर दी जाए तो विकृति होगी। ऑप्शन नंबर बी 2 गुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा 90, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री का। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आबिंदु का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा का, विभवांतर, आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होगी? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, समय मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। तो क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी समय मापने के लिए किया जाता है। जब कोई गैस कम दाब वाले मतलब कम दाम नहीं है यहाँ पर कम दाब है, तो यहाँ पर मतलब जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती हैं तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जब कोई गैस हो वो कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी घटता है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गुरुत्व आकर्षण, घूर्णन गति, पृष्ठीय तनाव, प्रक्षेपण शक्ति। फ्रेंड्स यहाँ पर टोकोमीटर का प्रयोग बिल्कुल किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है घूर्णन गति के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 दिसंबर। तो यहाँ पर बिल्कुल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप लगातार जीके, जीएस, करंट अफेयर्स साथ ही जो हमारा यानी कंप्यूटर का सिलेबस है बहुत कम सिलेबस है वैसे तो यानी कंप्यूटर के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आपकी ये क्लासें करवाई जाएगी। तो आप लगातार सभी क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको दिल्ली पुलिस के लिए क्लासें मिलने वाली हैं। समय पर आपका समय रहेगा 12 बजे, तो आप 12 बजे रोजाना क्लास को अटेंड करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ।